साथियों, आज के इस वीडियो में हम 13 जून तीनों शिफ्टों के जितने जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन नीचे चेक कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहले शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन था कि एस सोमनाथ को किस संगठन का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है, इसका राइट आंसर होगा इसरो। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी 2022 को आपकी नियुक्ति हुई है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसरो के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु है। पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये पुस्तक है किरण बेदी की। इसका राइट आंसर होगा किरण बेदी। ठीक है, अगली जो पुस्तक पूछी गई थी वो पूछा गया था कि अकबरनामा किसकी रचना है? तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। थोड़ा सा अकबरनामा के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, अकबरनामा को ही आईने अकबरी भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी आईने अकबरी पूछता है, कभी कभी अकबरनामा पूछता है। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कब लिखी गई? ये जो है 1589 से 1596 के बीच इसका काल माना जाता है। इसी बीच में पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो यान मार्टेल की ये रचना है, काल्पनिक उपन्यास है। ठीक है, तो ये तीन पुस्तकें फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी। तीनों को मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग का संबंध है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है। अगर भविष्य में आपसे भाग पूछता है तो भाग 15 ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो 243 के का संबंध है राज्य निर्वाचन आयोग से है, या पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित है 243 के। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक्य वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा? शाक्य वंश। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि छठ पूजा का संबंध किस देवता से है? तो छठ पूजा का संबंध सूर्य देव से है। ठीक है, कब मनाया जाता है पूछा जा सकता है, तो कार्तिक मास में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। 2014 राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें आपको रजत पदक मिला। ठीक है, 2016 ओलंपिक में कांस्य पदक आपने जीता। 2016 में ही आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया और 2017 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट भी आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है, अगले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा के द्वारा ST बिल कब पास किया गया? तो 2022 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो हल्का धूसर। वहीं अगर काली मिट्टी की बात करें तो काले रंग की होती है, लेटराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न भी विज्ञान से है। भूरे शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? फियोफाइसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फियोफाइसी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगर सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछे तो बुध। ये आपको ध्यान में रखना है। तो विज्ञान में 3 प्रश्न पूछे गए थे जो मैंने आपको एक साथ करा दिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना के आधार पर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14%। ठीक है, ये पुरुष साक्षरता दर है।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? वो है केरल, 93.91%। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 63.82%। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो पंथी लोक नृत्य छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ कुछ और नृत्य जान लीजिए। सुवा नृत्य है, गेड़ी नृत्य है, हुल्की नृत्य है, डंडारी है, गोरा है, ठीक है, सरहुल नृत्य है। तो ये सारे नृत्य कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। इसका राइट आंसर एपीकल्चर हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया कि वराकर नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है वराकर नदी। ठीक है। अगला प्रश्न पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक है, कब हुआ था? तो 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। इसका राइट आंसर होगा। शीश महल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक है, 1887 में। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ से अब हम जो है सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्तमान में एसएससी का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, हम एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होगा कि एसएससी के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, और पूछ लिया। ठीक है, अभी पहले फेज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, सेकेंड फेज के पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछा है इसने, तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, जानना चाहिए। हम एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एसएससी का चेयरमैन कौन है? इसका राइट आंसर है यस किशोर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है तो इसके आधार पर क्वेश्चन और बन सकते हैं। आपकी नियुक्ति कब हुई है? 8 फरवरी 2022 को। एसएससी की स्थापना कब हुई है? 1975 में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई को, ठीक है, 1965 में मृणालिनी साराभाई को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? ठीक है, तो पद्मश्री। ठीक है, कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? पद्मश्री प्रदान किया गया था। 1992 में आपको पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, आप दर्पण एकेडमी जो कि पेरिस में चलता है उसकी संस्थापिका हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अली अकबर खान का संबंध है सरोद वाद्य यंत्र से है। ठीक है, इसमें कुछ और नाम जान लीजिए आप। उस्ताद अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्त, मुकेश शर्मा, अलाउद्दीन खान, इन सब का संबंध भी सरोद से है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नाडा का मतलब क्या होता है, यानी डीए का मतलब क्या होता है? नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट फेज के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अभी फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कुमार गुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त ने की। ठीक है, अगला प्रश्न, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार संवैधानिक और कानूनी अधिकार हमारा है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां किस पर्वत का निर्माण होता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण होता है, वहां पे नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1988 में। इसको आपको ध्यान में रखना है, भारत में साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में हुई। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो श्रीमती सरोजनी नायडू, ये राइट आंसर इसका था। यहीं पे अगर आपसे पूछ ले अगले शिफ्टों में कि प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि
विलयन जब ना अम्लीय हो न क्षारीय हो तो लिटमस का रंग क्या होता है? तो बैगनी होता है। ठीक है, लिटमस का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गणेश रथ मंदिर महाबलीपुरम, तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बैडमिंटन का संबंध किस संस्थान से है? BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओथेलो किसकी रचना है? ये पुस्तक है विलियम शेक्सपियर की रचना है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न साइंस से है कि थायराइड हार्मोन किससे प्राप्त होता है? अमीनो एसिड टायरोसिन। ठीक है, अमीनो एसिड टायरोसिन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि टाइफून की उत्पत्ति कैसे होती है? टाइफून की उत्पत्ति होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि होली उत्सव कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आइए अब यहां से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये पुस्तक है चेतन भगत की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? चेतन भगत। पुस्तक कब आई? 2004 में आई। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगली पुस्तक पूछी गई थी थर्ड शिफ्ट में कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो महात्मा ज्योतिबा फूले की रचना है गुलामगिरी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल वर्तमान में क्या हैं? तो उर्जित पटेल वर्तमान में AIIB मतलब एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है, जो संघाई, ठीक है, चाइना में है, वहाँ के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, क्योंकि इस बैंक का जब संगठन हुआ था तो भारत भी इसका उसका हिस्सा है, इसलिए इनको उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसान बिल कितने कृषि कानून को खत्म करके लाया गया था? तो 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर 2021 को लोकसभा में कृषि कानून रिपील बिल 2021 पेश किया। रिपील बिल सितंबर 2020 में संसद में पारित 3 कृषि कानूनों को रिपील मतलब निरस्त करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? अब तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है आंसर इसका। फिलहाल राजस्थान के नृत्यों के बारे में हम जान लेते हैं। घूमर है, कालबेलिया है, काठपुतली है, तेरा ताली है, गैर है, कच्ची घोड़ी है, ये सब राजस्थान के नृत्य हैं। वैसे मेरे ख्याल से शायद इसका जो राइट आंसर है वो है घूमर। ऑप्शन में घूमर दिया हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि उम्मीद योजना किस सरकार की योजना है? तो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर की योजना है उम्मीद। ये महिलाओं के लिए है और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लागू किया गया, चालू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न साइंस से था कि यकृत से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? तो पित्त रस कहलाता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है। देखिए सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सरोद। ठीक है, तो सरोद के बारे में कुछ और जान लीजिए। अली अकबर खान, बुद्धदेव दासगुप्त, मुकेश शर्मा, अलाउद्दीन खान, ठीक है, इन सब का भी संबंध सरोद से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनंग पाल प्रथम का संबंध किस वंश से है? तो इसका राइट आंसर है तोमर वंश। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2022 से पहले चीन की मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है युआन। वर्तमान समय में क्या है? रेनबिम्बी। ठीक है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कच्छ का रण किस क्षेत्र में स्थित है? तो कच्छ का रण पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट क्षेत्र जो है उसमें कच्छ का रण आता है। ठीक है,
अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में निकलता है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रोविदा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है, तो प्रोविदा शैली का संबंध है विजयनगर। विजयनगर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है, तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या होता है, उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी जितने ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मिलेना साल्विनी को 2019 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया, तो आपको पद्मश्री, कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, पद्मश्री। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गेम 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के वहाँ से डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।